एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की बूढ़ी माँ की है जिनका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा के पास बहुत सारी यादें थी जिनमें उनके बच्चों के बचपन की यादें, उनके साथ बिताए गए अच्छे वक्त और बहुत से ऐसे लम्हे थे जो कभी नहीं भूल सकती थी। लेकिन वक्त का क्या है, वह किसी के लिए नहीं रुकता है। और सुमित्रा के बच्चों ने जब घर संभाल लिया तो धीरे धीरे उनका ध्यान अपनी माँ से हटने लगा। बेटे बेटियों की जिंदगी में नौकरी, शादी और बच्चे आने के बाद सुमित्रा को अकेलापन का एहसास होने लगा। एक समय था जब उनके पास उनके बच्चों का हंसी खुशी वाला घर था, लेकिन अब वह घर खाली सा महसूस होने लगा। जब सुमित्रा की तबीयत खराब होती तो कोई भी पास नहीं होता था और उनके बेटे ने एक बार अपनी माँ से कहा था, माँ तुम अब हमारे लिए बोझ बन गई हो, तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आना पड़ेगा। यह वाक्य सुमित्रा के दिल पर जैसे छुरी चला गया। उनका दिल टूट गया क्योंकि उनके लिए तो उनका बेटा ही उनका सब कुछ था, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाते हुए चुपचाप वृद्धाश्रम जाने का फैसला किया। और वृद्धाश्रम में सुमित्रा का जीवन और भी कठिन हो गया। वहां उसे न तो बच्चों का प्यार मिलता, न ही कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वह अपनी समस्याएं साझा कर सके। वृद्धाश्रम के अन्य बुजुर्ग भी अकेले थे और उन सभी की आंखों में वही वीरानगी और उदासी थी जो सुमित्रा के दिल में थी। वह अक्सर सोचती कि क्यों उसने जीवन भर अपनी संतान की खुशियों के लिए त्याग किया और अब वही संतान उसे अकेला छोड़ गए। और एक दिन सुमित्रा को एक छोटा सा पत्र मिला। यह पत्र उसके छोटे बेटे का था जो विदेश में काम करता था। उसने लिखा था, माँ मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत गलत किया, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अब मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे लिए समय निकालूंगा। यह पत्र पढ़ते ही सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यह पत्र एक आंसू की तरह महसूस हुआ जो उनकी उदासी को और गहरा कर गया था। और सुमित्रा ने हमेशा अपने बच्चों को अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख माना था, लेकिन अब वह उसी बच्चों के कारण अपनी जिंदगी के सबसे दुखी पल जी रही थी। उसने अपना जीवन उनके लिए समर्पित किया था और अब वे ही उसे अकेला छोड़ गए थे। और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता का प्यार निस्वार्थ होता है और उनकी देखभाल और सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमें उनके साथ वक्त बिताने की अहमियत को समझना चाहिए क्योंकि उनका जीवन किसी दिन हमारे बिना नहीं चलेगा। और हम सब के साथ भी एक दिन ऐसा हो सकता है जब हम अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे, तभी तो हमारा कोई ध्यान रख सकता है।